जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक का बवाल खड़ा हो गया है और सभी विपक्षी दल उमर अब्दुल्ला को यहां पर घेर रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही अलग अलग इलाकों में बर्फबारी हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन जो है वो घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बलों ने किस तरह की रणनीति तैयार की है वो आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुछ दिन पहले आतंकियों ने 2 वीडीजीज को यहां पर अपना निशाना बनाया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के सभी वीडीजीज जो हैं वो चौकन्ने हो गए हैं और अपने गांव के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर सरकार का पूरा कामकाज संभाल लिया है और कई महत्वपूर्ण निर्णय उमर अब्दुल्ला की सरकार ने लिए हैं। खास तौर पर बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एकेडमिक कैलेंडर था उसे उमर अब्दुल्ला सरकार ने बदल दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अब एक बार फिर पुराना एकेडमिक कैलेंडर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो छात्र थे वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, उसे भी यहाँ पर सरकार ने दे दिया है। और इसके साथ ही साथ कई और महत्वपूर्ण निर्णय उमर अब्दुल्ला की सरकार कर रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि जम्मू कश्मीर को जो है उसमें अर्थव्यवस्था जो है उसकी सुधारी जाए। उसको लेकर उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं और उन्होंने जो पावर मिनिस्टर्स की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसका नुकसान सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर को हो रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जितना वाटर का स्टोरेज यहाँ पर हो सकता है और साथ ही साथ बिजली पैदा हो सकती है वो नहीं हो रही और उसका सीधा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं हो रहा है। और इसी के चलते जम्मू कश्मीर को जो बिजली है वो बाहर से खरीदनी पड़ रही है और उसका सीधा असर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर दिखाई देता है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने अब ये मांग भी की है कि इसका कहीं ना कहीं कंपनसेशन जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने ये जो बात पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में कही है उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है और साफ तौर पर जो पीडीपी की प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ही ट्रीटी ऐसी है जो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी रहे तो ये ट्रीटी जो है वो वैसी ही रही जैसे पहले थी। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है उनको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर बीजेपी इसको लेकर राजनीति करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के जो पिता थे और साथ ही साथ दादा थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने ही जम्मू कश्मीर के 8 प्रोजेक्ट्स जो थे वो केंद्र सरकार को दे दिए थे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को राजनीति करने की बजाय जो केंद्र सरकार है उससे 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर मांगने चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं दे सकते तो कंपनसेशन तो उनको जरूर मांगना चाहिए। ऐसे में महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं और सज्जाद लोन जो पीपल कॉन्फ्रेंस के हैं उन्होंने भी इसी तरह की बात तो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो है वो यहाँ पर कही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर है उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अगर हम आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताएं तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ ही जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हुई थी और इसमें 6 रिवर्स जो हैं वो यहाँ पर आते थे, जिसमें रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है। और रावी, व्यास और सतलुज जो है उस पर सीधा कंट्रोल भारत सरकार का यहाँ पर है, लेकिन जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी है उसका जो जल प्रवाह है उस पर सीधे तौर पर नियंत्रण जो है वो पाकिस्तान का है। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट इन नदियों पे बनाना है तो उसके लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ती है और पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के बाद ही कितना जो जल प्रवाह है वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा उसके बारे में निर्णय जो है वो लिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो संधि है उसी पर काफी लंबे समय से यहाँ पर दोनों ही देश जो है उसका पालन कर रहे हैं और उस संधि को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से सवाल उठाए हैं। लेकिन
अगर बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, तो साफ तौर पर अगर कोई भी विवाद इस ट्रीटी को लेकर होता है तो दोनों ही देशों के जल आयुक्त जो हैं इसको लेकर बातचीत हमेशा से ही यहाँ पर करते आए हैं। और अगर मामला आगे बढ़ता है तो विश्व बैंक जो है वो कहीं ना कहीं इसमें मध्यस्थता जो है वो साफ तौर पर करता रहता है। और ये जितने भी रिवर हैं, चाहे वो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, इस पर लगातार अलग अलग देश से और जो यहाँ पर मध्यस्थ है वो भी पहुँचते हैं। और पाकिस्तान अगर कोई भी सवाल उठाता है तो पाकिस्तान खुद भी यहाँ पर कई बार आ चुका है। ऐसे में जो ये संधि है वो 1960 में लागू हुई है और दोनों ही देश इसका पालन जो है वो करते हैं। और इस संधि में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर दोनों देश के बीच में युद्ध भी होता है तो इस संधि पर उसका कोई असर जो है वो नहीं यहाँ पर पड़ेगा। ऐसे में साफ तौर पर दोनों ही देशों ने मिलकर इस संधि को किया है और अब इस संधि को लेकर सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठाए हैं। लेकिन भारत सरकार के लिए और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसके लिए इस संधि का उल्लंघन करना आसान यहाँ पर नहीं है। ऐसे में ज़रूर ये जो संधि है उसको लेकर नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उन्होंने सरकार को कहा है कि अगर जो नुकसान उनको होता है उसके बदले में उनको यहाँ पर उसका मुआवजा जो है वो दिया जाए। ऐसे में देखना है कि उमर अब्दुल्ला ने ये सवाल जो है वो ज़रूर उठाए हैं, लेकिन जो सरकार है वो उन्हें यहाँ पर इसका कंपनसेशन देती है या नहीं। वो झेलम ये सब उनको दे दिए गए और उन्हें बचाए कौन से अपने लिए? रावी, बियास और सतलुज। आज आप इनमें से एक पानी का तिनका नहीं निकाल सकते, एक गिलास नहीं निकाल सकते। जम्मू को देखिए कितना बढ़ गया है। मेरे वक्त में हमने 200 करोड़ का प्लान बनाया था कि हम चिनाब से वो पानी उठा के जम्मू के लिए लाएंगे, नहीं उठा सके क्योंकि वो ट्रीटी सामने आ गई। हमने अगर लोगों को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? इस हुकूमत का हाल देखिए जो आज आपके साथ यहाँ पे थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारी बिजली को वो यूपी को देने वाले हैं और हमारी बिजली को राजस्थान को देने वाले हैं। हम उससे महरूम रहे। क्या है ये? कैसा हाल था? So do you want its review and modification? We want review of everything. We want the review of the treaty that the Lieutenant Governor has done, where he has given our power to UP and जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जो LOC से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर जल्द बर्फबारी हो सकती है। और अब सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो बॉर्डर पर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन हैं, खासतौर पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर बड़ी घुसपैठ की कोशिशें कर सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर लॉन्चिंग पैड्स भी बनाए गए हैं, जहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स में आतंकी बैठे हुए हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास खबर आ चुकी है, सुरक्षा एजेंसियों को पता है कि बॉर्डर पर इस समय करीब 150 के आसपास आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी को देखते हुए ही पूरी रणनीति तैयार की है। खासतौर पर जो BSF और सेना है उन्होंने अब जो बॉर्डर डोमिनेशन है उसको लेकर अपनी रणनीति बना ली है। और इसके साथ ही साथ जो बॉर्डर प्रोटेक्शन यहाँ पर है उसको लेकर भी जो ग्रिड है उसको काफ़ी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि अगर घुसपैठ की कोशिशें भी होती हैं तो उसको भी नाकाम कर दिया जाए। इसके साथ अगर हम बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से इस तरह की खबरें भी हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में 119 जो आतंकी हैं वो एक्टिव हैं, जिसमें से 79 आतंकी जो हैं वो कश्मीर घाटी में मौजूद हैं और उसमें से 61 आतंकी जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। साथ ही साथ सिर्फ 18 जो हैं उसमें स्थानीय हैं। इसके साथ ही साथ अगर जम्मू रीजन की बात करें तो इस तरह के इनपुट हैं कि 40 आतंकी इस समय जम्मू के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं, जिसमें से 34 पाकिस्तानी हैं और 6 जो हैं वो स्थानीय हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो पिछले कुछ दिनों में लगातार ऑपरेशंस यहाँ पर हुए हैं और ख़ास तौर पर इस साल जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने जो ऑपरेशन किए हैं उनको बड़ी कामयाबी मिली है और 61 आतंकियों को मारने में कामयाबी हासिल सुरक्षा बलों ने यहाँ पर की है। और इसमें से ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो अंदर आने के बाद अलग अलग इलाकों में
मारे गए हैं, जिसमें 45 आतंकी हैं और जो 16 आतंकी हैं वो इन्फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर सुरक्षा बलों ने उनको मारा है। ऐसे में सुरक्षा बलों को यहाँ पर बड़ी कामयाबियां जो हैं वो मिल रही हैं। ज़रूर सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ है। इस साल 24 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार आतंकियों के मंसूबे जो हैं उनको नाकाम कर रहे हैं। अगर हम नवंबर महीने की ही बात कर लें तो जब यहाँ पर आतंकी हमले हुए, खासतौर पर गगनगीर में, और जो यहाँ पर बट्टल में हमला हुआ, साथ ही साथ जो अलग अलग इलाकों में टारगेटेड किलिंग की गई, उसके बाद यहाँ पर जो 24 अक्टूबर को यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई थी, उसमें जो एलजी हैं उन्होंने फ्री हैंड सुरक्षा बलों को दिया था। उसके बाद नवंबर महीने में 9 बड़े ऑपरेशन हुए और नवंबर में अब तक 8 बड़े आतंकवादी जो हैं वो इधर मारे गए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। इसके साथ ही साथ एनआईए जो है वो भी कार्रवाई कर रहा है। एनआईए ने अभी हाल ही में जो प्रवासी मजदूर 2 मारे गए थे फरवरी में, उसका जो आरोपी था उसकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया है। और एनआईए भी लगातार अलग अलग मामलों में कार्रवाई इधर कर रही है, लेकिन जो घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं उससे निपटने के लिए भी सुरक्षा बल तैयार हैं। जो कश्मीर फ्रंटियर के आईजी हैं AK यादव, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि बॉर्डर पर 150 आतंकवादी जो हैं वो मौजूद हैं, और उसी को देखकर रणनीति जो है उस सुरक्षा बलों ने तैयार की है। और अब जो जम्मू फ्रंटियर के आईजी हैं DK बोरा, उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा, और अगर वो अंदर आ भी जाता है तो उसके लिए भी सुरक्षा बलों ने रणनीति जो है वो तैयार की है। DK बोरा ने जो राजौरी का एरिया है उसका दौरा भी किया है। क्या कहा है जम्मू फ्रंटियर के आईजी DK बोरा ने, आप भी सुनिए। हमारा काम ये है कि एक भी अंदर नहीं आना चाहिए। वहाँ 10 हो 20 हो, जो बाकी लोग बोलते हैं जितने भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है। कम है तो हम अंदर आ जाएंगे, ये कोई सवाल नहीं है। ज़्यादा है तो हमारे लिए तो ये है कि एक को भी अंदर नहीं आने देंगे। तो हम उसी काम करते हैं। उधर कितना नंबर है या नहीं है उसका ना हम गिनती करते हैं, ना हमें उससे कोई समस्या है। हमारा काम तो रोज़ का ये है कि एक भी कोई घुसपैठ ना हो। सर BSF की तरफ से ये इस प्रकार की कोई बात डिस्क्लोज़ करना पब्लिक मीडिया में ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिर जिनको घुसपैठ करनी है उन तक भी पहुंचती है किसी तरीके से। तो आप लोग निश्चिंत रहें, सारे उपाय हैं भारत देश में, हमारी फोर्सेस के पास। भारत सरकार ने पूरे साधन उपलब्ध कराए हैं और बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी और घुसपैठ नहीं होगी। सर एक इसी से आप समझ सकते हैं कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर कहीं से कुछ उनको कामयाबी कभी मिल भी जाती है तो उसके बंदोबस्त हैं कि आगे पीछे उसको घुसने नहीं दिया जाए, और इससे पहले कि कुछ उत्पात मचाएं उससे पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इसीलिए सबका कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन है, फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन है, और उसी प्रकार से ये सब काम हो रहा है। और अभी फोर्सेस जो हैं पूरे गियर में हैं, और ये इस प्रकार के प्रयास को इसी प्रकार से आगे भी विफल किया जाएगा। धन्यवाद। जय। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन इस बीच आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए टारगेटेड किलिंग का सहारा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में 2 विलेज डिफेंस गार्ड को शहीद किया गया, जिसके बाद से ही अब जम्मू कश्मीर में जो VDGs हैं उन्होंने अपने इलाकों में यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी है, और लगातार वो अपने गाँव के इलाकों में अलग अलग जगह पर नज़र रख रहे हैं। VDGs की बात करें तो 90 के दशक में VDGs जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे, और तब से ही जब भी आतंकवाद अपने चरम में था, जब आतंकवादी गांव के लोगों को निशाना बना रहे थे, उस समय VDGs ने बड़ा रोल अदा किया था। और अभी भी जो भी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उसमें VDGs जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे में जो आतंकी हैं उन्होंने VDGs को एक तरह से सॉफ्ट टारगेट बनाया है, लेकिन VDGs पूरी तरह से तैयार हैं और लगातार अपने इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। किस तरीके से VDGs जो हैं वो अपने गांव में लगातार गश्त कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो जानने के लिए हम अखनूर के चोकाचोरी इलाके में पहुंचे हैं। आप भी देखिए कि VDGs जो हैं वो अब किस तरीके से चौकन्ने हुए हैं, और अब उनके पास लेटेस्ट SLR वेपन्स जो हैं वो भी आ गए हैं।
जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन भी तेज किए हैं और पिछले कुछ दिनों में यहां पर कई आतंकवादी जो हैं वो यहां पर मार गिराए गए हैं। लेकिन इस बीच देखा गया है कि जो आतंकी है वो लगातार टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब यहां पर जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो किश्तवाड़ में यहां पर विलेज डिफेंस गार्ड्स को निशाना यहां पर बनाया गया है, उसके बाद अब यहां पर जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उन्होंने अपनी निगरानी जो है वो यहां पर बढ़ा दी है और अब जो अलग अलग जगह पर यहां पर विलेज डिफेंस गार्ड काम कर रहे हैं वो लगातार यहां पर चौकन्ने हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहां पर कोई भी उनके इलाके में बाहर का आदमी जो है वो यहां पर नहीं आए। अगर हम बात करें विलेज डिफेंस गार्ड्स की तो 90 के दशक में विलेज डिफेंस कमेटीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बनाई गई थी, जब यहाँ पर बड़ी आतंकी वारदातें जो हैं वो हो रही थी और आतंकी जो हैं वो यहाँ पर आम आदमियों को निशाना बना रहे थे। खास तौर पर जो गांव के इलाके हैं वहाँ पर जाकर ये जो आतंकी हैं वो आम लोगों को निशाना बना रहे थे, जिसके बाद विलेज डिफेंस कमेटीज जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी और इन विलेज डिफेंस कमेटीज ने यहाँ पर जो आतंकी आ रहे थे कई आतंकियों को उन्होंने उस दौरान यहाँ पर मार गिराया था। ऐसे में अब एक बार फिर जिस तरीके से जम्मू रीजन में पिछले कुछ यहां पर सालों में आतंकी वारदातें बढ़ी हैं, उसके बाद एक बार फिर ये जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं इन्हें यहां पर रीएक्टिवेट कर दिया गया है और लगातार अब ये जितने भी गांव के इलाके हैं जहां जहां ये विलेज डिफेंस गार्ड्स तैनात हैं वो अपने गांव की सुरक्षा जो है वो यहां पर कर रहे हैं और अगर किसी तरह की भी संदिग्ध गतिविधि इनको यहां पर नजर आती है तो तुरंत ही उसकी जानकारी ये यहां पर सुरक्षा बलों को देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इन्हें कोई आतंकी अगर यहां पर दिखेगा तो उसको लेकर भी सुरक्षा बलों ने यहां पर इनको कई तरह के निर्देश जो हैं वो दिए हुए हैं। ऐसे में ये जो विलेज डिफेंस गार्ड है वो किस तरीके से अपने इलाके को यहाँ पर सेफ कर रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नीचे का जो इलाका है इसमें एक बड़ा गांव है और इसी गांव को ये विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं वो लगातार यहाँ पर देखते रहते हैं और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो उस पे यहाँ पर लगातार नज़र जो है वो यहाँ पर रखते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तो इस समय जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर करीब 30,000 के आसपास विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं वो काम कर रहे हैं और ये जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं ये जम्मू की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी अलग अलग गांव हैं, खास तौर पर जो आतंकी प्रभावित गांव रहे हैं वहां पर ये विलेज डिफेंस गार्ड काम कर रहे हैं। ये जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं इन्हें लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो अलग अलग तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग्स जो हैं वो देते रहते हैं। साथ ही साथ अब जो ये विलेज डिफेंस गार्ड हैं इन्हें SLR गन्स जो हैं वो यहाँ पर दे दी गई हैं। ये ऑटोमेटिक गन्स जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई हैं, जिसके बाद अब ये अपने आप को और भी ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूर यहाँ पर आतंकी बड़ी बड़ी साजिशें रचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले भी विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी संगठन हैं उनकी कई साजिशों को यहाँ पर नाकाम किया था और अभी पिछले 2 सालों में भी यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटी हुई है उसमें भी जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उन्होंने डांगरी में भी यहाँ पर आतंकियों पर गोलाबारी की थी। इसके साथ ही साथ गुंडाख्वास में विलेज डिफेंस गार्ड ने एक आतंकी को मार भी गिराया था। ऐसे में उसी तर्ज पर अब ये जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ विलेज डिफेंस गार्ड हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा जी। पवन जी, मुझे बताइए कि हम देख रहे हैं आपने चौकसी जो है निगरानी जो है वो बढ़ा दी है, ऐसा क्यों किया है आप लोगों ने? सर देखिए, हमारे जो 2 जवान जंगल में गए थे उनको बिला वजह मार दिया, उसकी वजह से हमने निगरानी और बढ़ा दी है। जो हमारे BDC मेंबर अब चौगन्ने हो गए हैं, क्योंकि इनको पुलिस ने भी अलर्ट किया है कि अपने इलाके की पूरी निगरानी रखें। दुश्मन का कोई पता नहीं कि उसने पीठ के पीछे वार करना है, चोरी और कायराना हरकत करनी है, उससे आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है। लेकिन विलेज डिफेंस गार्ड किस तरीके से काम करते हैं? आप लोग कैसे अपने गाँव की और अपने लोगों की निगरानी आप करते हैं? बिल्कुल ही, हमें तो पुलिस से भी मतलब ऊपर से जैसे ही आदेश आता है उसका भी हम पूरा पालन करते हैं। बाकी ऐसे भी जहाँ भी कोई मेले होते हैं, जहाँ कोई भी ऐसा मतलब कोई प्रोग्राम होता है जहाँ भीड़ भड़का हो, बिना कहने से भी हम चले जाते हैं। लेकिन पुलिस का हमें पीछे मैसेज होता है, हमारा ग्रुप बना हुआ है, पुलिस ने पूरे लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है और वो उसमें मैसेज डाल देते हैं और मैसेज के हिसाब से हम जहाँ जाना जाते हैं।
ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं विलेज डिफेंस गार्ड की, तो पहले किस तरीके से पहले आप जब आतंकवाद था उसको किस तरीके से आप लोगों ने उस समय रोका था? उस समय सर यहाँ आपको पता है गुज्जर के डेरे होते हैं जो बकरी चराने वाले होते हैं, जहाँ तो ये उनके डेरे में भी एक दो बार हमारे बीडीसी ने पकड़ा है उनको। ये वहाँ आते हैं क्योंकि बंदूक के जोर पर उनसे बोलते हैं हमें खाना खिलाओ, जहाँ कुछ भी करो। आपको पता जिसके हाथ में बंदूक होगी वो अपनी बंदूक के जोर पर कुछ भी करवा सकता है। तो जैसे हमें सिक्योरिटी मिलती थी, क्योंकि कुछ लोकल लोग बताते थे कि जंगल में हमें हमारे कुछ बीडीसी होती थी, एक बंदे को पता चलता तो वो आल बीडीसी को बता देता कि हमें यहाँ खतरे का एहसास हो रहा है, कहीं हमारे गांव पर खतरा ना आ जाए, इसके लिए हमें प्रश्न चलाना होगा। तो जब हम प्रश्न शुरू करते थे तो हम देख लेते थे जहाँ दुश्मन है, फिर उसको अपने हिसाब से हम जिंदा भी पकड़ लेते थे। कि जिंदा पकड़ा था हमने इधर अरवीन बघैन, ये सामने एरिया दिख रहा है, इधर हमने एक जिंदा भी हमारे बीडीसी ने पकड़ा था। ठीक है, लेकिन कितना अब आप कितने रीएक्टिवेट हो गए हो दोबारा से? ये जो इंसिडेंट हुआ है किश्तवाड़ का, उसके बाद आपने क्या बोला है अपने जो लोग हैं उनको, क्या बता के रखा है कि मतलब कितना आपको अलर्ट रहना है? सर जब से ये हुआ हमने कोई कम से कम 10 राउंड कर दिए अपने अपने गाँव में। गाँव वालों को हम यही बोल रहे हैं कि रात को बिजली बंद रखो, कहीं भी मतलब ऐसा होता है जहाँ पुलिस को फ़ोन करो, जहाँ हमारे को फ़ोन करो, हम आगे पुलिस को करें, क्योंकि हम मिलजुल कर के काम करें। बटल में हमारी आर्मी भी है, वो उसके साथ भी हमारा पूरा स्मारक है, उन्होंने ग्रुप बनाया है। जो आर्मी है, जो हमारे सीओ साहब हैं, पूरा हमें मतलब अपडेट कर रहे हैं, चला रहे हैं हम पे कैसा करना है, उनके साथ भी पूरा स्मारक है हमारा। इस एरिया को हमने पूरा कार्टन कर रखा है। तो इस इंसिडेंट के बाद कोई वीडीसी जो हैं और भी ज़्यादा आप लोग ध्यान रख रहे हैं अपने गाँव का? पूरी मतलब पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरी पावरफुल है। जैसे हमारे 2 जवान मरे, उससे काफ़ी मतलब गुस्से में और होशियार भी हो गए हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वीडीजी मेंबर्स हैं जो अपने गांव जो हैं उनको यहाँ पर लगातार उनकी प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से कि जो आतंकी हैं वो टारगेटेड किलिंग करने की लगातार कोशिशें जो हैं वो पिछले कुछ समय से यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं, जो पहले विलेज डिफेंस कमेटीज़ होती थी, वो यहाँ पर एक बार फिर एक्टिवेट जो है वो यहाँ पर हो गई है। और यहाँ पर जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर किसी भी संदिग्ध जो है उसको यहाँ पर अगर वो देखती हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सुरक्षा बलों को दें। लेकिन साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो आतंकी हैं उन्होंने अपनी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो यहाँ पर चेंज की है। सुरक्षा बलों की जो जहाँ पर मूवमेंट है उसको वो यहाँ पर देखते रहते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो आतंकी हैं, ये जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर जाकर ये पनाह लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उनको रीएक्टिवेट कर दिया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड को यहाँ पर अब ऑटोमेटिक गन्स जो हैं वो भी यहाँ पर दे दी गई हैं और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अगर इनको कोई आतंकी मूवमेंट यहाँ पर दिखती है तो वो यहाँ पर उन पर फायरिंग जो है वो कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, अखनूर। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के बाद अब सुरक्षा बलों ने जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उन्हें भी यहां पर रीएक्टिवेट कर दिया है। और अब ये जो विलेज डिफेंस गार्ड है वो लगातार अपने अपने जो इलाके हैं, खास तौर पर जो गांव के इलाके हैं, उनकी यहां पर निगरानी जो है वो यहां पर कर रहे हैं। और इन विलेज डिफेंस गार्ड ने यहां पर सतर्कता जो है वो यहां पर बढ़ा दी है। दरअसल पिछले कुछ सालों में ये जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं वो यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी ताकत यहाँ पर साबित हुए हैं। ऐसे में अब सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने यहाँ पर और भी वीडीजीज जो हैं उनको यहाँ पर भर्ती करने का काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही साथ अब ये जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं इन्हें यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन्स जो हैं वो भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उन्हें अब यहाँ पर जो SLR ऑटोमेटिक गन्स हैं वो यहाँ पर दे दी गई हैं, जिसके बाद अब ये विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं वो कहीं पे भी अगर यहाँ पर आतंकियों से उनका सामना होता है तो वो मजबूती से यहाँ पर लड़ सकते हैं। इससे पहले जब 90 का दशक था और 2000 का दशक था उस समय भी जो विलेज डिफेंस गार्ड थे उनको 3-0 गन्स जो हैं वो यहाँ पर दी गई थी। लेकिन अब ज़रूरत को देखते हुए सरकार ने इनको यहाँ पर अब बदल दिया है और अब इन नई गन्स जो हैं इनका इस्तेमाल अब वीडीजी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर नई गन्स हैं इनको चलाने की ट्रेनिंग जो है वो भी यहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं उनको दी गई है। और यहाँ पर ये जो SLR गन्स हैं इसमें यहाँ पे जितने भी अलग अलग वीडीजीज हैं उनको अलग अलग बुलेट्स और
साथ गन्स जो हैं वो दी गई हैं, साथ ही साथ मैगजीन्स जो हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे में ये अपने आप को ये गन्स जो इनको मिली है उसके बाद कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं, इन्हीं से यहाँ पर बात करते हैं। आपका नाम? प्रीतम दास। प्रीतम जी, मुझे बताइए, पहले जब आप लोग तो काफ़ी समय से वीडीजीज हैं, लेकिन पहले कौन सी गन्स होती थी और आप? पहले 303 दी गई थी, उसे एक फायर होता था और उसे जो दिक्कत भी आती थी। अभी ये SLR दी गई है, इससे और ये आसानी हो गई है। और ये SLR क्या आपने ट्रेनिंग भी ली है और किस तरीके से काम करती है SLR गन? पहले ये ट्रेनिंग मतलब दी गई थी, तो उसके बाद ये दी गई थी, ये फायरिंग भी ये करवाई थी। अच्छा, तो ये जो SLR गन्स मिली हैं आप लोगों को, इससे आप कितना मजबूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं? और क्या अगर कोई भी यहाँ पर आतंकी गतिविधि होती है, आतंकी आता है, तो अपने आप को लगता है आपको आप उसका सामना कर सकते हैं? हाँ, सामना कर सकते हैं। इससे 20 फायर होते हैं एक बार ये काक करने से। 303 का एक फायर होता था। और अब आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि गन को अच्छे से इस्तेमाल करें, इसका कोई मिसयूज ना करें। कैसे करते हैं? मतलब अपने गन का ख्याल भी रखते हैं आप? हाँ, ख्याल पूरा रखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं जो लगातार यहाँ पर जो अपने गांव है उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अब ये काफ़ी मजबूत जो है वहाँ यहाँ पर हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने इनको नई यहाँ पर SLR गन्स जो हैं वो दे दी हैं और इसकी मदद से अब ये जो VDGs हैं वो कहीं पे भी कभी भी कोई भी मुकाबला इनका यहाँ पर अगर होता है उसके लिए यहाँ पर तैयार हैं। और यही जो VDGs हैं इनकी मदद से पहले भी 90 के और 2000 के दशक में यहाँ पर आतंकवाद का सफाया कर दिया गया था और अब एक बार फिर इन्हें रीएक्टिवेट कर दिया है और आतंक के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अब ये VDGs जो हैं वो भी यहाँ पर तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, अखनूर। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो खबरें जिनसे आपका सरोकार है वो आपको जरूर दिखाएं। ऐसे में आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।